गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। हालांकि इतने एग्जांपल पॉसिबल नहीं है क्लास में, तो हो सकता है कि हम लोग एक सेपरेट सेशन सिर्फ क्वेश्चन के लिए करें, ठीक है। तो इसमें मैं बैठ करके इत्मीनान से क्वेश्चन कराऊंगा राइटिंग पैड पे, आप लोग सॉल्व करिएगा, घर से भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लगाओगे आइसोमेरिज्म का तो थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे क्या बनता है। हालांकि आज के सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभी लास्ट में आपने फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है C3H8O, और यहाँ पर ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो कहेंगे सर एल्कोहल और ईथर। तो यहाँ पर कितने एल्कोहल बने हैं, तो कहेंगे C3H8O में 2 एल्कोहल और 3 ईथर। तो कितने एल्कोहल, तो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर। जब कभी भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर तो एल्कोहल और ईथर दोनों को जोड़ के बताओगे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर पूछ रहा है एल्कोहल कितने बने हैं तो कहेंगे 2 और ईथर कितने बने हैं तो कहेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कितना अच्छा सवाल है। हम लोगों ने कल इस पर एक क्वेश्चन किया था C4H8O। सवाल देखो ऐसे होते हैं और ये तीनों लाइन से सवाल है, ये जेई के सवाल है। तो यहाँ पे इन्होंने पहला सवाल किया है नंबर, देखो जेई वाले बड़े समझदार है, वो सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। वो अभी आप लोगों ने C4H8O कल किया था, तो उसमें आपको 4 एल्कोहल 3 ईथर बनी थी ना। ऐसे नहीं पूछते, कह क्या रहे हैं कितनी प्राइमरी एल्कोहल है, जो 4 एल्कोहल बनी है उसमें कितनी प्राइमरी एल्कोहल है। पहला सवाल बताइए, 1। चलिए देख लेते हैं, आपके हिसाब से 1 है तो 1 2 3 4 और ये है OH। सर देखिएगा आप ही के सामने बना रहा हूँ, 1 2 3 4 ये है OH। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल कौन डिसाइड करता है, किस डिग्री के कार्बन से वो अटैच है। डिग्री ऑफ कार्बन विल डिसाइड द डिग्री ऑफ एल्कोहल। बात सही है कि नहीं सही है, बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। तो कितने बन गए, कौन बोल रहा था 1, तो कल आप 1 और चॉकलेट लेकर के आइएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2। तो जिसको नहीं पता वो क्या लिखेगा, डिग्री ऑफ एल्कोहल विल डिसाइड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंड टर्शियरी कार्बन, राइट। 1 2 3, हाँ ठीक है, हो गया। अगला बताओ, जल्दी देखते रहो। देखो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कोहल। ये देखो एग्जाम के क्वेश्चन में कितने सिलेक्टिव बात करते हैं, बहुत बात ही नहीं करनी। तो यहाँ पर कितने, तो कहेंगे सर वही 4 एल्कोहल बनी थी, कल की क्लास में बनाया था हम लोगों ने 4 एल्कोहल। नहीं विश्वास हो तो कहीं देख लेना, यहीं कहीं बनाया है। बहुत ज्यादा पीछे चले गए, अरे यार छोड़ो, हाँ तुम लोगों ने पढ़ा तो है ही है। दिखाने की जरूरत है क्या, यस कौन है बदतमीज, अभी कल पढ़ा है। फंक्शनल आइसोमर कहीं दिख रहा है, चलो यार पढ़ो बेटा। ये देखो 4 एल्कोहल 3 ईथर बनाया ना, दिखा दे रहे हैं, दिख रहा है ना, 4 एल्कोहल बनाया था, 1 2 3 4। चलो अब हम लोग आते हैं अपने काम की बात करते हैं। बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कोहल समझ में आ गया। द सवाल इज टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या होगा, कल किया है ना इसको, तो कितने हैं। अरे थोड़ा खिसक जाओ, बैठा लो, जब बैठाए ही हो तो चलो बताओ, 4 एल्कोहल और 3 ईथर, टोटल 7। कितने, पता है ना, 4 एल्कोहल और 3 ईथर। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट।
हो गया ना, नोट कर लिया? अरे क्यों देखे, नोट करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन से नोट करिएगा, इसको जा करके देख लीजिएगा। अरे ठीक है, लिख के ही मानोगे। चलो जल्दी। चलो एक सवाल बहुत अच्छा है। द सवाल इज फाइंड द टोटल, पहला सवाल है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल इन मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। अगेन मतलब CnH2n + 2O, यही तो है। तो ये किसका जनरल फार्मूला होता है? अल्कोहल और ईथर का। तो कितने अल्कोहल पॉसिबल होंगे, कितने ईथर पॉसिबल होंगे, दोनों को लिखिए, बताइए, जल्दी बनाइए। क्या, कौन क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो, तेज बोलो भाई। कितने अल्कोहल बनने? 5, 8 अल्कोहल और 6 ईथर। लिखो टोटल 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर। लिखो 8 अल्कोहल और 6 ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ क्या लिखा? अब यहाँ पर एक सवाल और है, C5H11Cl, इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, बताओ। कहीं सर इसमें तो बनाना पड़ेगा, बनाओ। ठीक है, चलो। जब कभी भी इस तरीके का कुछ आ जाए और यहाँ पर देखिए क्लोरीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे तो केवल जो है इसी हेलोजन की पोजीशन ही चेंज होगी, बाकी सब होगा। तो ये मतलब अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो ये पूरा पार्ट एल्काइल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एल्काइल। तो यहाँ अगर C3H7 होता है तो दो तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। अगर कहीं C4H9 है तो 4 तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। और अगर C5H11 कहीं बन रहा है तो वहाँ पर 8 तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर। नोट कर लीजिए। और भी हैं, कई सारे हैं, लेकिन हर चीज़ को पढ़ाया एक बार में नहीं जा सकता, क्योंकि पढ़ना भी है और इसके बाद क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना नोट्स एक किताब बन जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लास्ट क्लास में मैंने कई सारे फंक्शनल आइसोमर पढ़ाए थे, 2-3 एग्जाम्पल और नोट कर लिए। सबसे पहले लिखा है नाइट्रो एल्केन और एल्काइल नाइट्राइल। तो दिस इज नाइट्रो एल्केन, दिस इज एल्काइल नाइट्राइल। तो ये भी आपस में कैसे आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है और यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप लगा है, ठीक है। दिस इज नाइट्रो। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद, देखिए ये वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है एरोमेटिक अल्कोहल। तो एरोमेटिक अल्कोहल और यहाँ पर लिखा है फिनोलिक कंपाउंड। दिस इज एराइल पार्ट, इसको एराइल कहते हैं, और इस वाले पार्ट को एल्काइल कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या? एरिल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एरिल्किल। या फिर इसी को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। क्या कहेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? बेंजाइल ग्रुप लगा, यहाँ पे अल्कोहल है तो बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया। तो ये वाला पार्ट हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? फिनोलिक अल्कोहल। तो अगर मैं इतने पार्ट की बात करूँ, दिस इज फिनॉल एंड एक्चुअली दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल। क्या कहेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। नोट कर लीजिए। तो ये क्या है? फेनोलिक कंपाउंड। नोट करिए। डन। चल लिखते रहिए। मैं जब तैयारी करता था तो मैं एक जगह पर रेंट पे रहता था, तो वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम अमित था, ठीक है। और उसने क्या किया था? ब्लेड, जानते हैं ब्लेड? ब्लेड से यहाँ हाथ काट काट के नाम लिखा था, ठीक है। मतलब
ठीक है। उसके बाद मजेदार बात तो कुछ और है। मजेदार बात ये है कि इतने एफर्ट के बाद भी मना हो गया तो आप समझिए फिर वो नाम मिटाने के लिए वो और ज्यादा लाइन खींचनी पड़ी। इट वाज समथिंग लाइक, मान लो ABCD नाम रहा होगा, तो पहले ABCD लिखने में जो दर्द हुआ होगा वो हुआ होगा, फिर वो ABCD मिटाने के लिए ऐसे 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 करके हाँ पूरे डिजाइन बना दिए जालीदार। तो हमने जब इतना कर रहे थे तो बड़ी काट देते लाइन, डीप लाइन काट देते। हाँ वो सस्ते आशिक हैं। अब ये वाला ट्रेंड खत्म हो गया, राइट? पहले ये सब हुआ करता था, अब ये ट्रेंड नहीं रहा। चलिए, अब बच्चों में खून ही कितना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एनेमिक। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा और एग्जांपल है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड एंड एरिल्किल हैलाइड। क्या लिखा हुआ है? एल्काइल हैलाइड। दिस इज एराइल हैलाइड, माफ कीजिएगा, एराइल हैलाइड एंड एरिल्किल हैलाइड। तो अगेन वही बिल्कुल जैसा फिनोलिक स्ट्रक्चर बना, ये है एराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? इतने पार्ट को कहते हैं एराइल पार्ट। कौन सा पार्ट? एराइल। अच्छा, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आइसोमेरेस, अगर आप जा करके हेलो एल्केन हेलो एरीन देखेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर देखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे, तो कहेंगे वाह सावंत क्या पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज एरोमेटिक हैलाइड। हाँ, आप जाकर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने मतलब वहाँ के एग्जाम्पल तक को लाने की कोशिश करी है यहाँ पे, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको रिलेट कर पाओ। एंड दिस इज एरिल्किल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? एरिल्किल। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वहाँ पे एरिल्किल ग्रुप है। अब अगला एग्जाम्पल है दैट इज एसिड अमाइड एंड ऑक्सिम। एसिड अमाइड एंड ऑक्सिम। तो ये देखो, दिस इज एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एमाइड। एंड दिस इज ऑक्सिम। दिस इज ऑक्सिम। एसिड एमाइड एंड ऑक्सिम, ये भी आपस में कैसे आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है। नोट करिए, अच्छा है। चलिए, यहाँ तक का बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं मेटामेरिज्म। इसके बारे में, तो मेटामेरिज्म क्या है? तो कहेंगे सर ये एक स्पेशल तरीके का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्या है? मेटामेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि कौन मेटामेरिज्म शो करता है, कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करते हैं, या कौन? तो आंसर क्या है? बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप। कैसे फंक्शन ग्रुप? बाईवैलेंट, मतलब ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनके दोनों साइड कुछ ना कुछ लगाया जा सकता है। लगाएंगे क्या? एल्काइल ग्रुप। क्या लगाएंगे? एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर लिखिए मेटामेरिज्म फाउंड इन बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एंड व्हाट इज मेटामेरिज्म? तो लिखा हुआ है इट इज अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अगल और बगल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट और राइट साइड में सेम चीज नहीं लगी, सेम एल्काइल ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेम एल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो वरना वो मेटामेरिज्म पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शन ग्रुप, नेचर डिफरेंट इन नेचर लिखना चाहिए। ये पॉइंट तो आपको जरूर लिखना चाहिए। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब देखिए एक एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल लिया इन्होंने, C4H8O। और यहाँ पर देखिएगा दो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये, और दोनों ईथर है। देखो ईथर, क्योंकि ईथर ही अल्कोहल बाईवैलेंट है। क्या अल्कोहल के दोनों साइड कुछ लगता है क्या? नहीं, अल्कोहल के एक ही साइड तो लगा पाओगे OH, और यहाँ पे ही R लगा पाओगे, तो इट इज मोनोवैलेंट। कैसा है? तो मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप है, तो ये इसमें नहीं होगा। बाईवैलेंट में क्या? ईथर, तो यहाँ पर R और यहाँ पर R डैश होना चाहिए। तो देखो ये वाला, इधर R अगर लिखो हो तो ये वाला देखो दूसरा कुछ है, दिस इज R डैश। और यहाँ पर देखो क्या है, ये भी R है और ये भी R है। देख रहे हैं ना विनोद? हाँ, देख रहा है विनोद? चलिए नोट करिए। हाँ,
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में पहला ऑप्शन आया कि सावन ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है। पहला ऑप्शन आया चेन आइसोमर। दूसरा ऑप्शन आया कि ये पोजीशन आइसोमर हैं, और तीसरा ऑप्शन आया कि ये मेटामर हैं, और चौथा है नन, और पांचवा है जाओ हम नहीं बताएंगे। हाँ, तुम जानते थे यही वाला लगेगा, ठीक है। मान पांचवा ऑप्शन जाओ हम नहीं बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन लेके आओ, तो आसान है। तो सवाल ये है कि इसमें से ये कौन सा आइसोमर है। एक और दे देते हैं छठा, दैट इज 1 and 3 बोथ। हाँ, मान लो छबेड़ा पीएम टीम चले गए, गलत जगह पेपर देने चले गए, अच्छा ऑप्शन आ रहा है, अब बताओ कौन सा छठा? कौन कौन है छठा? एक बच्चा। चलो अब मेरी बात को समझो, वो बच्चा सही कह रहा है। एक्चुअली ये देखो, ये है एल्केन, ठीक है, दिस इज एथॉक्सी इथेन, तो यहाँ पर एथ लिख के आ रहा है, और यहाँ पर क्या है मेथॉक्सी प्रोपेन। तो एथ और प्रो क्या बदल गया? रूट वर्ड। तो ये किस तरीके के आइसोमेरिज्म थे? चेन आइसोमेर में पेरेंट चेन ही बदल जाती थी, तो ये सही बात है। अगर ये छठा ऑप्शन नहीं दिया है तब क्या होगा, और अगर छठा ऑप्शन दिया है तब क्या होगा? अगर एग्जामिनर, और दूसरी बात, क्योंकि अभी आपने देखा है कि ये बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप लगी हुई हैं, और यहाँ पर वेरिएबल भी दिख रहा है, तो ये मेटामर भी हैं, लेकिन ये पोजीशन आइसोमर तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में क्या सेम रहता है? रूट वर्ड सेम रहता है, यहाँ पर रूट वर्ड बदल गया। चलो, इसका मतलब जाओ हम नहीं बताएंगे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर छठा ऑप्शन ना होता तो बेटर ऑप्शन ये होता मेटामर। अगर छठा ऑप्शन ना होता तो ये क्या होते? मेटामर। जैसे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री तो सांसद भी हैं, और प्रधानमंत्री भी है। तो कहीं पर जाएंगे तो दुनिया उनके बारे में क्या सुनना चाहिए? दुनिया क्या बताएंगे? मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ। क्या कहेंगे? मैं उस देश में सांसद हूँ बनारस का, ये बताएंगे? उनको बताने में क्या ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं बनारस का सांसद हूँ या मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ? ठीक है, तो इसी तरीके से ज्यादा बेटर ऑप्शन इज मेटामर। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आगे भी दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? चल एक एग्जाम्पल ये है, और ये है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C5H10O। तो ये देखो, ये क्या है? ये भी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर भी एल्काइल लगा, इधर भी कीटोन है। एल्डिहाइड नहीं होता, एल्डिहाइड कैसा होता है? मोनोवैलेंट। एल्डिहाइड कैसा होता है? मोनोवैलेंट। तो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा क्या मेटामेरिज्म में? नहीं। मेटामेरिज्म में कौन पार्टिसिपेट करता है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये एग्जांपल है C5H10O। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पेंटेन 3 ओन और यहाँ पर पेंटेन 2 ओन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सावन ये पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है, मेटामर है, 1 and 3 बोथ है? नहीं, सिर्फ मेटामर है, चेन तो नहीं है ना सर। पेंट यहाँ भी, पेंट यहाँ भी, हम जानते थे 1 and 3 सबसे आसान वाला। दिस राइट आंसर इज मेटामर। एक्चुअली 2 and 3 होता तो बात होती। नहीं पूछा, नहीं बताया मैंने भैया, 2 and 3 नहीं मैंने, तो क्या लगाएंगे? मेटामर। चलिए, यहाँ पर लिखा है कौन कौन से कंपाउंड जो है मेटामेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लाइक ईथर, थायोईथर, कीटोन, और ये क्या है? CO, यहाँ NH इज इमीन, सेकेंडरी अमीन को इमीन कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा है? ईस्टर, ठीक है। चलिए यहाँ से नोट करिए, ये पढ़ नोट करिए, ये ज़्यादा आसान है, बहुत अच्छे से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एल्डिहाइड इज अ मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप, और यहाँ पर कीटोन है। कीटोन कैसा है? बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप है। कैसा फंक्शन ग्रुप है? बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप है। ईथर बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप है, तो ये मेटामेरिज्म देगा। थायोईथर बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप है, मेटामेरिज्म देगा। प्राइमरी अमीन मोनोवैलेंट है तो मेटामेरिज्म नहीं देगा। सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ बाईवैलेंट, बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट, तो ये देखो टर्शियरी अमीन। और इसके बाद ये है ईस्टर, नोट करो।
एक तो वो घोस्टिंग शब्द चला है आजकल फैशन में, और एक चला है गैस लाइटिंग। हाँ, सुना है? किसी को ये तो गैस लाइटिंग पता नहीं क्या है, बस है। तो हम लोगों को ये थोड़े बुरे वर्ड है, तो हम लोगों को इनमें पढ़ना नहीं है। गैसलाइटिंग मतलब मे बी किसी को मैनिपुलेट करना, तो सीधे सीधे मैनिपुलेट बोलो। या वशीकरण इज एपिक, वशीकरण बोलो। ठीक है, तो वशीकरण से बचे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। जनरली जब तुम एमाइड को देखते हो, किसको देखते हो? एमाइड। दिस इज एमाइड ग्रुप। जब तुम एमाइड को देखते हो तो भैया यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप लग सकता है ना? तो इट इज मोनोवैलेंट। लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, मतलब हाइड्रोजन को हटाओ और वहां पे कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप लगाओ। तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड क्या शो करता है? मेटामेरिज्म। जनरली एमाइड क्या होता है? मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप। तो ये कभी भी मेटामेरिज्म नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड विल शो मेटामेरिज्म। इंपॉर्टेंट है, एक बात लिखी हुई है। अब होता क्या है? व्हाट इज मेटामेरिज्म? एक्चुअली इतनी देर से पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। मेटामेरिज्म arises due to, यही से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यही बात लिखवाई थी कि नहीं सब शुरू में? चलिए, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, ये है, देखो मेटामेरिज्म ईथर में, देखो ईथर में ये देखो CH3O CH2 CH3 CH2 CH3 CH2O CH3, ये मेटामर है कि नहीं है? पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है? अरे हाँ, नहीं कैसे बोल सकते हो तुम लोग, एकदम गधे हो। अरे पहले जब तक मैं IUPAC नहीं लिखूंगा मैं जवाब नहीं दूंगा। मेथॉक्सी ब्यूट इथेन, और ये भी तो मेथॉक्सी इथेन है। अरे भैया दोनों सेम कंपाउंड है, उसमें भी बता देंगे। करना ही नहीं है, नहीं, यहाँ पर मेटामेरिज्म जैसा कुछ नहीं। अरे भैया ये सेम कंपाउंड है। क्या है? हाँ, देख रहे थे आपकी बुद्धि क्या, वही क्या, कौन सा शब्द अभी सीख रहे थे? घोस्टिंग वाली बुद्धि है कि गैस लाइटिंग वाली है? चेक कर रहे थे। डम बुद्धि है। हाँ? तो ये दोनों सेम कंपाउंड है। तो मेटामर ना फंक्शन आइसोमर ना पोजीशन आइसोमर, कुछ नहीं है। 2 बार लिख दिया है, बस पलट दिए तो कहने दूसरा बन गया। हाँ? चलिए, अब ये नीचे वाले को देखिए, यही वाला तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था। देखो क्या लिखा है, ये एक ईथर है, और ईथर आपको पता है C4H8O में कितने ईथर बनते थे? 3। अच्छा, ये वाला जो है, ये इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम है। लेकिन जब तुम इसको और इसको देखते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2-मेथॉक्सीप्रोपेन। क्या है? 2-मेथॉक्सीप्रोपेन, और ये क्या है? मेथॉक्सीप्रोपेन। तो ये दोनों आपस में क्या है? मेटामर। हो गया? नोट करिए, ये नोट करने लायक था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर ईथर है एज अ बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और हम जो है मेटामेरिज्म ईथर में देख रहे हैं, तो कार्बन की संख्या 3 में है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, कम से कम 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा। तो देखिए, फॉर मेटामेरिज्म इन ईथर कार्बन की संख्या 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन के लिए अभी हम लोगों ने शुरू भी किया था, क्या ब्यूटेनोन से मेटामेरिज्म था? नहीं, ब्यूटेनोन में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं। अरे बना के देख लो ना, बना के देख लो। 1 2 3 और 4। और कैसे बना सकते हो? क्या और कोई तरीका है कीटोन बनाने का? इसको कह रहे सर इधर लगा दीजिए, सेम हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से भी लगा देते हैं तब भी सेम हो जाएगा। कहीं टर्मिनल पे लगा दीजिए, टर्मिनल पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो क्या है? तो कीटोन के लिए 5 या 5 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। अब देखो सवाल कितने अच्छे हैं। सवाल को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी ये है कि ये जो 2 पेंटेनोन और 3 पेंटोनोन है, तो पेंट सेम है, तो इसका मतलब ये चेन आइसोमर तो नहीं है, पोजीशन आइसोमर हो सकता है। तो सवाल आया कि ये पोजीशन आइसोमर है, मेटामर है, बोथ है या नन है? आंसर इज बोथ, है ना? पोजीशन आइसोमर, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर फंक्शन ग्रुप, तो ये दोनों है।
सवाल आया यही सेम क्वेश्चन सवाल आया चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर या फंक्शनल आइसोमर। अरे भैया दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है, ये तो नहीं हो सकता। दोनों की पोजीशन बदल रही है तो पोजीशन आइसोमर होगा और मेटामर भी पॉसिबल है। आप एग्जाम में कुछ बच्चे पोजीशन लगाएंगे, कुछ बच्चे मेटामर लगाएंगे, लेकिन मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? मेटामर। ठीक है। तीसरा सवाल आ सकता है एग्जाम में कि भैया ये चेन आइसोमर पोजीशन है, फंक्शनल है कि ज्योमेट्रिकल है? क्या लगेगा? पोजीशन। अरे फंक्शनल तो है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। समझ में आ गया? तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया कि 3 बार एग्जाम में मैंने आपको तीनों कैटेगरी का समझा दिया। चले चलिए देखिए एक बात लिखी हुई है कि मेटामर पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं, चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे? मेटामेरिज्म को। इसके बाद हेडिंग डाली है रिंग ओपन चेन आइसोमर्स। तो देखिए व्हाट इज रिंग ओपन चेन आइसोमर्स? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज। अब ये कैसे हो सकता है? ओपन चेन टाइप हो सकता है और साइक्लिक। हम लोगों ने पढ़ा है बट फिर भी मैंने इसको एक सेपरेट कैटेगरी दे दी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है एल्कीन और साइक्लोएल्कीन, हमने पीछे क्लास में पढ़ा भी था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है C4H8 और इसका एल्कीन दिस इज ओपन चेन पार्ट। अब यहाँ पर क्या बनाया मैंने? नॉर्मल एल्कीन बनाया है, ठीक है, जैसे नॉर्मल आइसो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये 2 फॉर्म में पाया जा सकता है, सिस और ट्रांस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो सिस का मतलब क्या? जैसे मान लो ये लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, बीच से मॉलिक्यूलर प्लेट, तो ऊपर और नीचे की चीज सेम सेम, ठीक है। ये हो गया सिस और दूसरा हो गया ट्रांस। जैसे ये हो गया, दिस इज ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म? ट्रांस। मॉलिक्यूलर प्लेन और लगी हुई चीजें वेरिएबल। अरे माफ करना, एक छोटी सी चीज सही तो ऊपर और नीचे लगी हुई चीज, अरे ये सही दिखाया। चलो सिस और ट्रांस हो गया। नोट करिए। आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने साइक्लोएल्केन बनाया ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है, द सवाल है लिखा है ये C4H8 में टोटल कितने तरीके की एल्कीन बनेगी? तो कहेंगे सर 3, ठीक है। जनरली 3 स्ट्रक्चर और यहाँ पे क्या है सिस और ट्रांस इसका पार्ट है। और साइक्लोएल्केन कितने बनेंगे? तो 2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हुआ है कि टोटल स्ट्रक्चरल एल्कीन, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सिस और ट्रांस को इसमें काउंट नहीं किया गया। देख रहे हैं, अगर सिस ट्रांस को काउंट करते तो 4 आता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे अक्सर करके 4 लिख के आते हैं, 4 नहीं है। सिस ट्रांस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्या है? इसका सिस और ट्रांस फॉर्म ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कैसी आइसोमेरिज्म? और हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? इसीलिए ये 3 होता है। द क्वेश्चन इज द टोटल स्ट्रक्चरल एल्कीन, एक क्वेश्चन है। दूसरा लिखा है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। शब्दों का खेल है सर, शब्दों का खेल है। स्ट्रक्चरल एल्कीन शब्द लिखा है, क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल एल्कीन लिखा है।
तो 3, क्योंकि एल्कीन की बात कर रहा। स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखा है तो 5, 3 एल्कीन 2 साइक्लोएल्केन, 3 एल्कीन और 2 साइक्लोएल्केन तो 5 लिखा है। टोटल एल्कीन पॉसिबल अगेन 3। एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने के कई सारी चीजें देखनी होंगी कि उसमें क्या वर्ड लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर आता है लेकिन उसमें भी गलतियां होती हैं। तो देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल एल्कीन 3, सॉरी माफ कीजिएगा, सॉरी, स्ट्रक्चरल देखते ही बच्चा 5 लगा के आता है, आंसर क्या है 3। ठीक है, ये तीनों चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। लिखा हुआ है साइक्लिक आइसोमर ऑफ C5H10, और एक और चीज लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एल्कीन भी बताना है। और इसके बाद आप तो और समझदार है, दोनों को कंबाइन करके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बता सकते हैं C5H10 में। कितना होगा जरा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 10 बना लिया है, बना के देखिए। ठीक है, तो इसका टोटल सही आंसर आएगा 10। जब आप बना के आएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग कहो तो मैं बना के दिखाऊं, फिर मैं बनाऊं कि आप सॉल्व करेंगे। चलो अच्छा देखिए, जितना मैं सॉल्व करूँगा उतना में। एक एल्कीन हो गया, दूसरा कोई दिक्कत, पेंटीन पेंट 2 तीसरा चौथा चार बन गए। हाँ बनाओ, लिखो डायग्राम जल्दी बनाओ। ठीक है, एक और बनाए, 5वां बना दे। तो 5वां इज 1 2 3 4 5 और 1। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, बना के देख लेना, नहीं बनेगा। ठीक है, साइक्लिक बनाए, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है। एक और बनेगा, वो है यहाँ पे बना दे रहा हूँ 5, यही बनेगा, देख लीजिएगा। चलिए नोट करिए इसको। तो साइक्लिक कितने बन गए 5, और स्ट्रक्चरल कितने बन गए 5, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे 10। नोट कर लीजिए। इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करें, यहाँ पर 4 लिखो, क्योंकि यहाँ पर सिस ट्रांस को भी कंसिडर करना है। जब IBC नाम लिखोगे तब उसमें आएगा 4 लिखना है। चले, हो गया। अब इसके बियॉन्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मॉड्यूल में लिखा दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पर, और बहुत सारे क्वेश्चंस DPB में भी मिलेंगे। हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल
alkyne in C5H8. Find the number of structural alkyne in C5H8. ये वाला क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत मज़ा आएगी, बहुत मतलब ये क्वेश्चन वाकई में करने वाला है। और जब आप इसको करके आएंगे तो आप कुछ उसमें गलतियाँ करेंगे, फिर मैं उस गलती को आपको सिखाऊंगा। अच्छा है, मतलब अभी आपने यहाँ पर तो मैंने स्ट्रक्चरल एल्काइन बोला है, इसके पहले मैंने स्ट्रक्चरल एल्कीन में करेक्शन कराया अभी 3 नहीं 4, उसमें से ट्रांस लिया है ना। अरे नहीं, इसके पहले कराया था 3 लिखवाया था पहले, बाद में कटवा करके उसको 4 कराया। ये वाला क्वेश्चन आप करके आइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, बना के लाइएगा स्ट्रक्चर और गिन के लाइएगा कितने हैं। चलो हेडिंग डालो टॉटोमेरिस, हेडिंग डालिए टॉटोमेरिस। तो टॉटोमेरिस का ही दूसरा नाम है प्रोटोट्रोपिस, डेस्मोट्रोपिस या डायनामिक आइसोमेरिस। एक सेकंड टाइम देख लें, टाइम का ओके नोट कर लीजिए। अच्छा क्या देखा हम लोगों ने, तो टॉटोमेरिस का दूसरा नाम है प्रोटोट्रोपिस, डेस्मोट्रोपिस या डायनामिक आइसोमेरिस, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखिए। तो व्हाट इज टॉटोमेरिस? इट इज अ फेनोमेना ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। किसको किसको पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? किसको किसको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? कोई भी कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगेगा, क्या जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगेगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।